कि हम मजलिस रमज़ान आप तक लाते हैं। और जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ में हो जाएंगे मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हर रोज हाजिर खिदमत हो जाते हैं। मौलाना साहब, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आज का रोजा आपको मुबारक हो। और देखते देखते 13वां रोजा से हम गुजर रहे हैं और अनकरीब है कि आधा पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, रमज़ान का ये पहला अशरा भी गुजर गया, दूसरा अशरा के अंदर भी हम लोग टुवर्ड्स द हाफ जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आधा रमज़ान गुजर रहा है। बिल्कुल, बस कुछ ही दिनों में फिर उधर एतकाफ का भी मौसम आ जाएगा और फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ईद साथ में सब मिल करके मनाएंगे। उम्मीद तो इस बात की है इंशाअल्लाह। तो मौलाना साहब, आज की जो सवालात है उनकी तरफ देखते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल हमारे पास में आया हुआ है ये सदका फितर से लेकर के है। और सदका फितर कब अदा करनी चाहिए, आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अबू दाऊद जो एक हदीस की किताब है उसके अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा उसके रावी है। फरमाते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़थ व तुअमतन लिल मसाकीन मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाह फ़हिय ज़कातुन मक़बूलह व मन अद्दाहा बअद अस्सलाह फ़हिय सदक़तुन मिन अस्सदक़ात। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ये ज़कातुल फ़ितर यानी सदक़तुल फ़ितर उसको फ़र्ज़ फरमाया, वाजिब करार दिया उन लोगों के ऊपर जो ज़कात के निसाब के मालिक बन जाए। मतलब ये कि ऐसे लोग जिनके पास इतना ज़कात इतना पैसा हो कि उसको साहिब निसाब कहा जाए, और ये उसके ऊपर साल का गुजरना भी ज़रूरी नहीं है, और चाहे वो तिजारत का सामान हो या ना हो, लेकिन अगर ईद के दिन यानी जिस दिन रमज़ान ख़त्म हो रहा है और उस दिन सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है और ईद का दिन शुरू हो रहा है, उस वक्त अगर आपके पास इतना पैसा हो तो उस सूरत के अंदर में आपके ऊपर ज़कातुल फ़ितर वाजिब हो जाता है। और उसका जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि ये तोहरतन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़थ, कि ये पाकीज़गी है और प्योरिफिकेशन है फास्टिंग पर्सन के लिए, जो रोज़ेदार है उसके लिए, उन लघु और बेकार कामों से जो उससे सरजद हुए हैं रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर में, चाहे वो ज़ुबान से हुए हों या चाहे दूसरे किसी और आज़ा से हुए हों, यानी बेकार जो काम हुए हैं रोज़ेदार से, उसका जो है ये कफ़ारा है, उससे पाकिज़गी है, उससे प्योरिफिकेशन है। व तुअमतन लिल मसाकीन, और ये जो है प्रोविज़न और सस्टेनेंस है उन लोगों के लिए जो लेस फॉर्चुनेट है, यानी मिस्किनों के लिए इसके अंदर में एक खाने का सामान है। मन अद्दाहा क़ब्ल सलात, कि जिसने उसको नमाज ईद के पहले, ईद के दिन ईद की नमाज से पहले उसको अदा कर दिया, फ़हिया ज़कातुन मक़बूलतुन, तो ये सदका ऐसा है कि उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल फरमाएंगे। वमन अद्दाहा बाद सलात, कि जिसने नमाज के बाद यानी ईद की नमाज के बाद, वो भी अदा तो करना ही करना है, यानी जब उस दिन उसके पास इतना साहिब निसाब है तो उसको अदा करना ही करना है, लेकिन अब ईद की नमाज के बाद अदा करेगा तो फ़हिया सदक़तुन मिन सदक़ात, के वो आम सदक़ों में से एक सदका है, उसको जो है फजीलत सदक़तुल फ़ितर की फजीलत हासिल नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हजरात समझते हैं कि हम ईद के दिन साहिब निसाब होंगे, हमारे पास इतना माल होगा, तो उसको चाहिए कि वो ज़कातुल फ़ितर जो है रमज़ान के अंदर ही अदा कर ले। यानी रमज़ान जब शुरू हो जाता है उसके बाद से उसका वक्त शुरू हो जाता है अदा करने के लिए, और उसका वक्त ख़त्म होता है ईद की नमाज तक, ईद की नमाज के शुरू होने से पहले तक ख़त्म हो जाता है। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए। और आज का जो दूसरा सवाल है, ये जो मोजा है, जो सॉक्स है, इस पे मसा करने के लिए आया है। तो सवाल ये है कि
किस किस्म के मोज़ों पर मसा करना जायज़ है? जी, मोज़े जो है बहुत किस्म के आजकल के ज़माने के अंदर में तो अवेलेबल है, मौजूद है, लेकिन जिसको शरीयत के अंदर में कहा गया है वो है खुफ़ैन, मसह अलल खुफ़ैन, यानी खुफ के ऊपर। और खुफ कहा जाता है चमड़े के मोज़े को, कि जो पूरा चमड़े से बना हुआ हो। और उसी से जब फुक़हाए किराम ने मसाइल के अंदर में मसाइल का इस्तेमाल किया है कि ऐसे ऐसे मोज़े हों कि जिसका अक्सर हिस्सा चमड़े से बना हुआ हो, तो उसको भी उस खुफ के अंदर में शामिल किया जाएगा। या ऐसे मोज़े हों कि जिसका तलवा चमड़े का हो और दूसरा जो है कोई और किस्म का हो, तो उसको भी खुफ के अंदर में उसको शुमार किया जाएगा। तो आजकल के ज़माने के अंदर में भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको वुज़ू सॉक्स बोला जाता है। तो उस वुज़ू सॉक्स के ऊपर उन्होंने जो जो चीज़ें यानी शरीयत के अंदर में उसको बताया गया है कि भाई वो इतना मजबूत हो कि उससे 3 मील तक हम लोग चल सके, या वो पानी को रेजिस्ट करता हो, पानी उसके अंदर में सरायत न कर जाता हो। और इसी तरीके से अब उसको जो है हम निकाल करके उसको खड़ा करें, यानी मोज़े को, तो वो खड़ा हो सके अपने ऊपर, यानी इतना थिक हो कि वो यानी ज़मीन के ऊपर फौरन गिर न जाए। तो ऐसे 3 किस्में अगर उसके अंदर में पाई जाती है, तो उस सूरत के अंदर में उसके ऊपर भी जो है उलमा और फुक़हा ने मसह करने की इजाज़त दी है। अब जो है उसको मसह करने का हुक्म किया है कि भाई वुज़ू करने के लिए जब हम लोग वुज़ू करेंगे और हमारा वुज़ू कामिल हो जाएगा, तहारत हो जाएगी, उस तहारत के बाद उसको पहनना है। और जब पहनेंगे उसके बाद से पहली मर्तबा जब हमारा वुज़ू टूटा, यानी फॉर एग्जाम्पल उसने पहन लिया नमाज, फजर की नमाज से पहले फजर की नमाज उसने पढ़ ली, यानी फजर की नमाज के लिए वुज़ू किया, वुज़ू के बाद उसने मोज़ा पहन लिया, उसके बाद नमाज भी पढ़ ली। अब नमाज के बाद इशराक के वक्त तक उसका वुज़ू बाकी रहा, और इशराक के वक्त वो जो है उसका वुज़ू टूट गया। अब वहां से लेकर, यानी जब से वुज़ू टूटा है उसके उस वक्त से लेकर जो है वो नेक्स्ट डे तक जो है वो उसके ऊपर मसाह कर सकता है। यानी दूसरे दिन फजर की नमाज भी उसके सॉक्स के ऊपर वुज़ू मसाह करके नमाज पढ़ सकता है। जैसे ही इशराक का वक्त आएगा दूसरे दिन, तो उस सूरत के अंदर में उसका वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर इन दोनों मोज़ों में से एक मोज़े को निकाल दिया, तो उस सूरत के अंदर में भी जो मसा है वो साकित हो जाता है, यानी फिर से दोबारा उसको मोज़ा निकाल करके वुज़ू करना पड़ेगा, पाँव धोना पड़ेगा। जी तो इसका मतलब ये है मौलाना साहब, जो आम मोजे हम पहनते हैं, जो अपने जो ड्रेसिंग शूज के साथ में ऐसे, तो ये तो इस कैटेगरी से निकल गया है ना, इस जी पर ये बिल्कुल। तो जी, ऐसे जो मोज़े हैं कि जो हम रोज़ाना आमतौर पर पहनते हैं वो इसके अंदर में नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो जिस भाई साहब ने ये सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसका जवाब मिल गया है। और तीसरा सवाल मौलाना साहब गुस्ल से लेकर के आया हुआ है, और सवाल ये है, गुस्ल फर्ज नहीं थी और सिर्फ नहा कर निकल गया, कुल्ली और नाक में पानी भी नहीं किया, क्या इस सूरत में वो नमाज पढ़ सकता है या फिर उसे वजू करना होगा? जी, गुस्ल के अगर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं था, सिर्फ वैसे ही शावर करने के लिए गया, और शावर के अंदर में जितने आज़ा, यानी जो जो पोर्शन वुज़ू के अंदर में धोना ज़रूरी है वो अगर धो लिए हैं, तो उस सूरत के अंदर में उसका वुज़ू हो गया। यानी जाहिर सी बात है कि जब हम शावर करते हैं तो पूरा बदन ही धो लेते हैं, जी। लेकिन कुल्ली और जो है नाक के अंदर में पानी नहीं डाला गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फ़राइज़ वुज़ू में से नहीं है। लेकिन अगर गुस्ल फ़र्ज था, उस सूरत के अंदर में अगर उसने इस तरीके से कुल्ली और नाक में पानी नहीं डाला और फिर वो निकल गया और फिर जो है उसने नमाज पढ़ ली, तो उसकी नमाज सही नहीं होगी, अनलेस के वो वापस जो है कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल दे। क्योंकि गुस्ल के फ़राइज़ में से ये 2 फ़र्ज़ हैं कि नाक के अंदर में पानी पहुंचाना और कुल्ली करना। अगर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, और बारिश के अंदर में चला गया और बारिश की पानी से भीग गया, तो उस सूरत के अंदर में भी उसका वुज़ू हो जाएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वुज़ू के लिए नियत भी फ़र्ज नहीं है, नियत भी शर्त नहीं है। तो जो आज़ा मतलब कि वुज़ू के अंदर में धोने हैं, वो अगर धुल जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आपने स्विमिंग पूल में जो है डाइव मार दी या नहर के अंदर में कूद गए, इसी तरीके से कोई भी चीज़ है, मतलब कि आपने वो आज़ा
भिगा लिए तो उस सूरत के अंदर में आपके वजू हो जाता है। जी मौलाना साहब, और आज का हमारा आखिरी जो सवाल है वो नमाज से लेकर है मौलाना साहब। अगर किसी ने 4 रकात नमाज की नियत की और 2 रकात में गलती से सलाम फेर दिया, दाएं जानिब सलाम फेरा, फिर या थोड़ा सा बाएं जानिब सलाम फेर दिया, फिर उसे याद आ गया अभी तो 2 रकात बाकी है, तो अब इस सूरत में वो क्या करेगा? वो खड़े होकर के तीसरी और चौथी रकात को पढ़ेगा या फिर वो नमाज तोड़ करके नए नमाज को शुरू करेगा? जी, अगर 4 रकात वाली नमाज है या 3 रकात वाली नमाज है तो 2 रकात के ऊपर बैठ करके वो उसने भूल से जो है सलाम फेर दिया, एक तरफ फेरा हो या दोनों तरफ फेर दिया हो, जी अगर दोनों तरफ भी फेर दिया हो, अगर उसने कोई काम ऐसा न किया हो कि जो नमाज के मुनाफी है और फौरन उसको याद आने पर खड़ा हो जाए और वो बाकी नमाज शुरू कर दे और उसके आखिर में जो है सजदे सहव कर लेगा तो नमाज उसकी सही हो जाएगी। अच्छा, तो उसको नमाज वहां से तोड़ के दोहराने की जरूरत नहीं है? जी नहीं, जरूरत नहीं है दोहराने की। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों तरफ उसने सलाम फेर दिया और फिर वो किसी से बात कर लिया और फिर याद आया तो नमाज फिर दोहराना होगा? तो फिर नमाज दोहरानी पड़ेगी। जी। और अगर उन्होंने किसी से बात नहीं किया, फौरन याद आ गया, तो हाँ, खड़े हो जाए? फौरन खड़े हो जाए और नमाज को कैरी ऑन कर ले और फिर आखिर में सजदे सहव कर ले। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के ये हमारे चंद सवालात थे आपके लिए, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने बेहतरीन अंदाज में हमारे जो लोग हैं उनको समझाते हैं, और उनके तरफ से भी हौसला अफजाई के अल्फाज आते हैं, हमारे जो लोग सुनते हैं कि मौलाना साहब इतने बेहतरीन अंदाज में मिसाल देकर समझाते हैं कि हमें समझने में भी आसानी हो जाता है। तो मैं अपने तरफ से भी और अपने जो लोग हैं सुनने वाले उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ में हो गए थे मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, और इंशाअल्लाह एक बार फिर मौलाना साहब कल इसी वक्त हाजिर खिदमत हो जाएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एनजेड फीजी टाइम्स के साथ होकर के सिदरतुल मुंतहा एनजेड की जानिब से आप तक पहुंच रहा है मजलिसे रमजान। आप मजलिसे रमजान में हमारे साथ में शामिल है और इंशाअल्लाह अभी से लेकर के इफ्तार तक हमारा